उनके कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। कल सुबह 7 तारीख को सुबह 9 बजे हमारे नूंह जिला मुख्यालय में स्वागत होगा। फिर उसके बाद 10 बजे बड़कली चौक पे एक स्वागत समारोह होगा और 11 बजे पिनंगवा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें हम सभी जिले के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिम्मेवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता और सब साथी मिलके इलेक्शन की 25 तारीख की जो चुनाव है उस दिन की रणनीति तय करेंगे और अपनी जिम्मेवारियां लगाएंगे। और हम यही जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि हमेशा की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी जनता की है और ये 5 साल में हमें मौका संविधान ने दिया है। हम इस मौके को जाने ना दें और एक ऐसी सरकार जो झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडा करके लोगों के वास्तविक मुद्दों से भटका के उससे करती है, उससे निजात मिले। और कांग्रेस जिसने अपने न्याय पत्र भी, अपनी मंशा भी, अपने नेताओं की जो है नीति, चाहे राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, हुड्डा साहब हों, सब ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है ये देश की और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और आज जो खतरा संविधान और लोकतंत्र पे है उससे बचने के लिए जनता जो है इसमें इंडिया गठबंधन का सहयोग करे और ऐसी ताकतें जो इसको कमजोर करती हैं संविधान और लोकतंत्र को, उनको चलता करे। हरियाणा में कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशियों की जो सूची है वो उपेक्षाकृत जो है, जितनी जल्दी से हमने चाहा था उतनी नहीं आई। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जब तक कांग्रेस की सूची नहीं आई थी लोगों में उत्सुकता थी और उससे पहले लोग और प्रेस के बंधु भी यही कहते थे कि हरियाणा में एक आध सीट पे मुकाबला है। लेकिन जैसे ही 8 प्रत्याशियों के नाम आए और उसी एक रात में और जो हालात बदले, 1 सीट 2 सीट कहने वाली प्रेस और आमजन जो थे वो 5 और 6 सीटों पे जो है आकलन करने लगे। गुड़गांव का फैसला बाद में हुआ। अब जब फैसला हो गया है तो हम ये मानते हैं कि गुड़गांव में भी हम मिलके राज बब्बर जी के लिए और पार्टी के लिए पूर्ण समर्थन जुटाएंगे और पूरी मेहनत करके पूर्व की भांति जो जन समर्थन 2019 के लोकसभा में जनता ने दिया था और उसके बाद विधानसभा में भी जो नतीजे दिए थे वो कांग्रेस को समर्थन में दिए थे, हम ये समझते हैं कि हम पूरी तरीके से फिर से प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का जुमलेबाजी का, 10 साल के झूठ फरेब का एक धोखेबाजी करके जनता से जो मत लिया गया और यहाँ के सांसद मंत्री बन के भी इस इलाके में विकास करना तो दूर, इस इलाके में आके झांके भी नहीं जब यहाँ के लोगों को जरूरत थी। कोरोना महामारी में यहाँ जब लोग जूझ रहे थे, जब यहाँ से वेंटिलेटर उठाए जाते हैं हमारे मेडिकल कॉलेज से, यहीं से क्यों उठाए गए मेडिकल कॉलेज से? यहाँ के नहीं था कोरोना का असर। नूंह में जब हिंसा होती है और जिसमें सरकार की पूर्ण तरह विफलता है कि किस तरीके से ये जो एक षड्यंत्र के तहत इलाके को आग के हवाले झोंक दिया गया, उस वक्त सांसद कहाँ थे? आज क्यों सांसद दुहाई दे रहे हैं, क्यों सांसद बार बार आ रहे हैं? इतना शायद 10 साल में नहीं आए जितना पिछले 15 दिनों में यहाँ आ लिए हैं। क्यों सांसद जो है आज कह रहे हैं कि रेल की सीटी भी बजेगी, 4 लेनिंग भी होगी और विकास होगा? अब तक क्यों नहीं हुए? डबल इंजन की सरकार थी, क्या इनको रोक रहा था? इनकी मानसिकता इस इलाके के प्रति जो है वो ठीक नहीं है, भेदभाव की राजनीति करते हैं। और आज मैं समझता हूं कि ये हरियाणा लोकसभा, गुड़गांव लोकसभा ही नहीं, पूरा हरियाणा और पूरा देश आज जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जनता के सामने उजागर हुआ है, किस तरीके से हर रोज नई नई बीजेपी के नेताओं की और उनकी जो कलाई खुल रही है, किस तरीके से बीजेपी और उसके सहयोगी मुख्यमंत्रियों को, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के
संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति रहे हैं उनको जेल में डाल के इस देश के चुनाव को और लोकतंत्र को जो है खत्म करके अपना जो है डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं, उसको जनता नहीं सहन करेगी। किस तरीके से कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसको प्रधानमंत्री स्वयं इस तरीके से परिभाषित करते हैं जैसे वो किसी धर्म विशेष के लिए बनाया गया, जबकि वो पूर्णतः झूठ है। और मैं यही कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री और बीजेपी की हताशा है कि वो मुद्दों पे बात ना करके, ना महंगाई पे कोई बात होती, ना बेरोजगारी पे कोई बात होती, ना देश की अर्थव्यवस्था के बात होती, ना मजदूरों की जो हालत है उसके ऊपर बात होती, ना जिस तरीके से महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच है उसके ऊपर कोई बात होती, युवाओं के ऊपर कोई बात नहीं होती। आज मुद्दों पे बात ना होके आज मुद्दों से भटका के देश को और देश की जनता को बहकाने का काम करे। लेकिन अब देश समझ चुका है, देश की जनता समझ सके और हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और हरियाणा में भी और गुड़गांव में भी हम 10 की 10 लोकसभा और एक उपचुनाव जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हमारे नवनियुक्त है उनको जो करनाल से लड़ रहे हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की जीत होगी। 10 लोकसभा, एक विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में जीत हासिल करेगा।